बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम 4-3B को सॉल्व करेंगे। हील टू टो शूज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑन December 31, 2005 फॉलोज। हमें एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और रिक्वायर्ड है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द ईयर 2005 एंड अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट एट December 31, 2005 देयर आर नो ओनर इन्वेस्टमेंट इन 2005। हमने इसकी मदद से इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी और बैलेंस शीट बनानी है। शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, फिर स्टेटमेंट का नाम, और लास्ट में हम ईयर लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे सारे रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ में हमारे पास गिवन है रिपेयर फीस अर्नड। रिपेयर फीस अर्न जो कि है 62,000। और साथ हम इसके नीचे एक्सपेंसेस लिखेंगे। एक्सपेंसेस में हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, स्टोर सप्लाइज एक्सपेंस और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। लास्ट में है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। अब इन सब की वैल्यूज़ लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, नेट इनकम फाइंड करने के लिए रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस करते हैं। $62,000 minus $3,000 minus $28,400 minus $1,100 minus $2,400 minus $1,300 minus $1,860। आंसर आता है 23940। तो ये नेट इनकम है। नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बनानी है। उसके लिए हम दोबारा से यही फॉर्मेट रखेंगे। कंपनी का नाम,
फिर हम लिखेंगे पी होल्ड कैपिटल बिगनिंग जो कि है 31650। इसमें नेट इनकम ऐड करेंगे। नेट इनकम हमने अभी फाइंड किया 23940। ओनर इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओनर ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। इधर हम ये लिखते हैं। फिर हम इनको टोटल करेंगे। ट्रिपल 590। फिर हम इसमें से विड्रॉल्स माइनस करेंगे। विड्रॉल्स में हमारे पास 16,000 है। माइनस 16,000 ये आ जाता है 39590। तो इधर हम लिखेंगे बी होल्ड कैपिटल एंडिंग। नेक्स्ट हमने बैलेंस शीट बनानी है। इसके लिए दोबारा वही फॉर्मेट। पहले हम लिखेंगे सारे एसेट्स। एसेट्स में पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाता है कैश, स्टोर सप्लाईज। कैश है 13450। स्टोर सप्लाईज 4140। फिर हम लिखेंगे प्लांट एसेट्स। प्लांट एसेट्स में हमारे पास इक्विपमेंट आएगा और उसकी डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन है इसकी 9000। और आखिर में हम लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। उसमें हमारे पास आ जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि है 2200 की। अब हम टोटल एसेट्स निकालेंगे। टोटल करेंगे तो सबको ऐड करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे।
याद है 43790। उसके बाद हमने क्या करना है, लायबिलिटीज़ देखेंगे। लायबिलिटीज़ में हमारे पास अकाउंट्स पेएबल है और वेजेस पेएबल है, ये दोनों करंट लायबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम इसके अंडर लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इक्विटी लिखनी है। इक्विटी में जो कैपिटल हमने अभी फाइंड किया है हम उसको लिखेंगे। एक कैपिटल हमने ये फाइंड किया 39590। अब हम लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी। इन तीनों को ऐड करेंगे। ये बनता है 43790 जो कि एसेट्स के बराबर है। नेक्स्ट हमसे क्या कहा इसी क्वेश्चन में, एंटर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन द फर्स्ट 2 कॉलम्स ऑफ अ 6 कॉलम टेबल। हमने एक 6 कॉलम टेबल बनाना है, उसमें हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फिर जो मिडल के 2 कॉलम्स होंगे उसमें हमने क्लोजिंग एंट्री इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और लास्ट में हमने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। और फिर हमें कहा गया कि एंटर क्लोजिंग एंट्री इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर देम। तो अब हम सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज़ की जर्नल बनाएंगे। अगर हम लिखेंगे जनरल जर्नल, सबसे पहले हम रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट हमारे पास किस नाम से गिवन है, रिपेयर फीस अर्न, जो कि है 62,000। रेवेन्यू हम वैसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब रेवेन्यू कम हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। फिर हम इनकम समरी को हम क्रेडिट कर देंगे। $62,000 से नीचे लिखेंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करना है। उसके लिए हम इनकम समरी को डेबिट करेंगे।
और सारे एक्सपेंसेस को हम क्रेडिट कर देंगे। एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या गिवन है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, यूटिलिटीज। अब हम इन सब के अकाउंट नंबर्स लिखेंगे। इन सब को हम ऐड करेंगे। इसमें आ रहा है 38060। इसको हम लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट हमने क्या करना है? इनकम समरी के अकाउंट को क्लोज करना है। उसके लिए हम इनकम समरी को डेबिट करेंगे और पी होल्ड कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। नीचे लिखेंगे टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। अब किस वैल्यू से हमने डेबिट करना है? उसके लिए हम 62,000 में से 38060 माइनस करेंगे। आंसर आता है 23940। इसका अकाउंट नंबर है 301। नेक्स्ट हमने विड्रॉल्स अकाउंट क्लोज करना है। विड्रॉल्स को हम नॉर्मली डेबिट करते हैं, लेकिन अब हम उनको क्रेडिट करेंगे और हम कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो रहा है और विड्रॉल्स भी कम हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। विड्रॉल्स की वैल्यू हमें डेबिट में क्या गिवन है? 16,000। इसी को हम क्रेडिट करेंगे। नीचे लिखेंगे टू क्लोज विड्रॉल्स अकाउंट।
नेक्स्ट हमने 6 कॉलम टेबल बनाना है। उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इधर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग एंट्रीज, लास्ट में हम लिखेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। इधर आएगा अकाउंट टाइटल, और इधर PR यानी अकाउंट नंबर। फिर इसके 2 कॉलम मज़ीद बनाएंगे, डेबिट का, क्रेडिट का। अकाउंट टाइटल्स हम एज इट इज़ सारे लिखेंगे। बाकी अकाउंट्स हम नेक्स्ट पेज पर लिख लेंगे।
लास्ट में हम लिखेंगे टोटल्स। अब हम इनमें सारी वैल्यूज़ लिखेंगे इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेकर। जैसे कैश है 13450, अब हमने जो जर्नल बनाया था ये वाला, हम इसकी वैल्यूज़ इन क्लोजिंग एंट्री इन्फॉर्मेशन में लिखेंगे। जैसे रिपेयर फीस अर्न में हमने 62,000 डेबिट किया है, तो इधर हम रिपेयर फीस अर्न में 62,000 डेबिट कर देंगे। इसी तरह इधर हमने इनकम समरी में क्रेडिट भी किया और डेबिट भी किया, तो इधर भी हम यही करेंगे। नेक्स्ट हमने सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया है, इधर भी हम यही करेंगे। उसके बाद हमने इनकम समरी में डेबिट किया है और कैपिटल को क्रेडिट किया है। कैपिटल में हम अभी क्रेडिट कर देते हैं 23940, और विड्रॉल्स में भी हमने क्रेडिट किया 16,000, उसको भी लिख देते हैं। अब हमने कैपिटल में 16,000 डेबिट भी करना है, और अब हम इनकम समरी में 23940 डेबिट करेंगे। अब हम सारे डेबिट्स को और सारे क्रेडिट्स को टोटल करेंगे। जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल था उसको हम लिख देते हैं। अब हम पहले डेबिट्स को टोटल करते हैं, 38060 प्लस 23940, और इधर जो दो डेबिट्स गिवन है उसमें 16,000 और 62,000। ये बनते हैं 1,40,000। अब सारे क्रेडिट्स को टोटल करेंगे।
इधर जो क्रेडिट में लिखा 23940 प्लस 16,000, ये भी बनता है 1,40,000। तो डेबिट और क्रेडिट का सम इक्वल है। अब हमें पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लोजिंग एंट्री इन्फॉर्मेशन और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इन दोनों को या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 13450 इधर डेबिट में है तो इधर भी डेबिट में आएगा, इधर 4140 डेबिट है तो इधर भी डेबिट। जो चीज़ डेबिट में है हम उसको डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट में है हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। इधर अगर हम देखें तो दो चीज़ें क्रेडिट में, एक चीज़ डेबिट में। हम क्रेडिट में क्रेडिट ऐड करेंगे और उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे। तो ये बनता है 39590। इधर 16,000 डेबिट में है और इधर क्रेडिट में है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इधर 62,000 डेबिट में और इधर क्रेडिट में, इसका आंसर भी 0। इधर 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में तो नील। इधर भी ऐसे। इधर अगर हम देखें तो डेबिट में दो वैल्यूज़ हैं, क्रेडिट में एक। डेबिट की दोनों को हम टोटल करते हैं 23940 प्लस 38060, तो ये बनता है 62,000 जो कि क्रेडिट के इक्वल है। तो डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू बराबर है, आंसर 0। अब हमने डेबिट और क्रेडिट को ऐड करना है। इधर वाली सारी वैल्यूज़ को हम पहले ऐड करेंगे। 13450 प्लस 4140 प्लस 2200 प्लस 33,000, यह होता है 52790। और अब हम क्रेडिट को ऐड करेंगे। फाइव टू 790। इधर अगर हम देखें तो हमें आंसर दिया हुआ है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस टोटल्स 52790। तो हमारा इधर 52790 आंसर है। इसका मतलब है क्वेश्चन हमने ये सॉल्व किया है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है आप कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।